अब तेरस के विषय में आपको कुछ बातें बताऊंगा कि तेरस को सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप सोने चांदी बर्तन इत्यादि नाना प्रकार की वस्तुएं ले लीजिए। क्या यही धनतेरस की पूर्णता है? नहीं। धनतेरस के दिन आपने कुछ विशेष भी करना है ताकि आपका खजाना भरा रहे। और खजाना कैसे भरेगा? देखिए, जो तेरस है, धन त्रयोदशी है, इसके जो मूल देवता हैं वो हैं भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी। इसी दिन जब समुद्र मंथन चल रहा था तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इसीलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है और आरोग्य के देवता के रूप में उनकी उपासना की जाती है। और कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। और जब हमारा शरीर सुखी होगा तो नाना प्रकार की सुख सुविधाओं को हम भोग पाएंगे और उनका अर्जन कर पाएंगे। तो इसलिए पहली आराधना भगवान धन्वंतरी की करें, यह भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसके बाद आपने भगवान गणेश की पूजा करनी है। भगवान गणेश की जो पूजा है वो समस्त विघ्नों के नाश के लिए, शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए आपने करनी है। उसके पश्चात आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, लेकिन अकेले लक्ष्मी जी की आराधना ना करें, उससे पहले भगवान नारायण की आराधना जरूर करें। और भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मां लक्ष्मी के साथ पधारिए। भगवान नारायण सत्यचित आनंद स्वरूप है। भगवान नारायण जहां रहेंगे वहां सुमति और संपत्ति स्वतः आने लगेगी। जब मां लक्ष्मी आपके पास आ जाती हैं, देखिए लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चंचला है और लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, और लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती हैं जहां उनके पति रहते हैं। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, कोई भी पत्नी जब विवाह हो जाता है, पत्नी पति के साथ रहना उसका धर्म है। उसी प्रकार मां लक्ष्मी भी अपने पति के साथ रहती है। अब लक्ष्मी वहां पर आ गई है, अष्ट लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर होती है। जिस रूप में उनको पूजा करना चाहें, धन लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, तो आप वैसे उनकी पूजा कीजिए। और उसके साथ ही साथ भगवान कुबेर की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि कुबेर जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। और जब आप चाहते हैं कि आपके पास धन संपत्ति का खजाना भरा रहे तो आपने भगवान कुबेर की उपासना करनी ही पड़ेगी। और भगवान कुबेर की जो उपासना है, कई लोग नहीं जानते हैं कि कैसे कुबेर जी की उपासना की जाए। हालांकि जो कुबेर जी का मंत्र है वो थोड़ा सा कठिन है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्य श्रियम में देहि देहि स्वाहा। अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप ओम कुबेराय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर लिया करें। और भगवान कुबेर से प्रार्थना कीजिए कि आप प्रभु हमारे यहाँ विराजमान होइए और हमारे यहाँ जो धन आए उसकी आप रक्षा कीजिए, मुझे धनपति बनाइए और आपकी कृपा से ही मैं धनपति हो सकता हूँ। ये याचना आपने अवश्य करनी है धनतेरस वाले दिन।